वेलकम टू रोजगार क्लासेस। आज हम चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य से संबंधित उन सभी 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पे जो विगत वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं तथा आगामी वर्ष की परीक्षाओं में आने की उम्मीद है। तो ये सभी प्रश्न जो आपके हैं वो पेट परीक्षा 2022, बिहार पीसीएस एवं उत्तर प्रदेश पीसीएस की सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन हैं: बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बिंबिसार। आप अगर डिस्क्रिप्टिव क्लास हमारी पढ़ चुके होंगे तो वहाँ से आप सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत आसानी से दे पाएंगे। अगर आपको क्लास देखनी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर मौर्य साम्राज्य की क्लास पूरी देख सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य उत्तर होगा आपका ऑप्शन बी। इसकी व्याख्या दी गई है: मौर्य राजवंश की स्थापना का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य और उनके प्रधानमंत्री चाणक्य या कौटिल्य को दिया जाता है। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल अर्थात निम्न कुल में जन्म लेने वाला शब्द का प्रयोग किया गया है? तो वह था आपका मुद्रा राक्षस में। मुद्रा राक्षस संस्कृत भाषा में लिखी गई है। इसकी रचयिता विशाखदत्त हैं। यह 4वीं शताब्दी में लिखी गई थी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता के से किस प्रकृत का प्रयोग किया है? तो मागधी भाषा का प्रयोग किया है, लिपि का प्रयोग किया है। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो वह है 13वां शिलालेख, आपका महत्वपूर्ण शिलालेख है। ठीक है। शिलालेखों में किस राजा को देवानम प्रिय या प्रियदसी या देवताओं का प्रिय भी कहा गया है? तो वह है अशोक को देवताओं का प्रिय अर्थात देवानस्पी कहा गया है। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन आपके सामने है: गुण पुरुष, गुप्तचर, संस्था या संचार या खोजी। तो ऑप्शन ए सही है, गुण पुरुष मौर्य काल में गुप्तचरों को कहा जाता था। अगला प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है: किसके ग्रंथ में मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? मौर्य साम्राज्य को, चंद्रगुप्त मौर्य की बात की गई है। तो वह है विशाखदत्त में मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विशिष्ट वर्णन है। वह कौन सा शासक था जिसके राज सिंहासन का बैठने के लिए बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? आपने सुना होगा बौद्ध ग्रंथों में कि 99 भाइयों की हत्या करने के बाद अशोक जो था वह राज सिंहासन पर बैठा था, तो उसके बड़े भाई का नाम सुसीम था। 9वां प्रश्न देखिए: किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? अकबर, रणजीत सिंह, शिवाजी, अशोक। ऑप्शन ए आपका सही होगा, अशोक। इसी कारण इसे महान सम्राट अशोक कहा जाता है। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो वह था बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म उसका व्यक्तिगत धर्म था, ना कि राजधर्म था। प्रश्न 11 की तरफ चलते हैं। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? ऑप्शन आपके सामने: चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या अजातशत्रु। तो चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे कौटिल्य या चाणक्य। आपका प्रश्न नंबर 12 जो है: निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख प्राप्त नहीं हुए अब तक? तो वह है पाटलिपुत्र। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन था जिसका नाम देवान प्रियदसी भी था? अभी पहले आपको प्रश्न में ये बता चुके हैं, मौर्य सम्राट अशोक की बात की जा रही है। पुराणों के अनुसार अशोक के नाम जो हैं देवानप्रिय या देवन प्रियदर्शी, जिसका अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। बौद्ध ग्रंथ में इनका नाम अशोकवर्धन मिलता है। प्रश्न नंबर 14 को देखते हैं। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो वह है परिशिष्ट पर्वन। यह आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास में आपको पूरी तरह से बताई गई है, उस क्लास को जाकर देखिए। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? वह कौन सा दार्शनिक था या कौन से इतिहासकार थे जिन्होंने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा है? तो वह थे आपके मेगास्थनीज। मेगास्थनीज के बारे में देख लेते हैं। मेगास्थनीज का जन्म 350 ईसा पूर्व में एवं मृत्यु 290 ईसा पूर्व में हुई थी। यह एक प्राचीन यूनानी इतिहासकार और राजनयिक था। भारत के एक ऐतिहासिक विवरण के लेखन इंडिका 4 पुस्तकों में है। एक है ओ आयोनियन, उन्हें हेलेनिस्टिक राजा सेलुलस प्रथम द्वारा राजदूत के रूप में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त के पास भेजा गया था। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका, वह थे अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक या बिंदुसार। ऑप्शन ए आपका सही होगा, अजातशत्रु। मौर्य साम्राज्य के शासकों का विवरण इस प्रकार है: पहले चंद्रगुप्त मौर्य, फिर बिंदुसार, फिर सम्राट अशोक, फिर कुणाल, फिर दशरथ मौर्य, शालिशुक और देववर्मन, शतधन्वा एवं अंतिम शासक जो थे वो थे वृद्धरथ। इनका क्रम हम आपको
क्लास जब मौर्य साम्राज्य की क्लास चल रही थी उसमें आपको पूरी तरह से याद करवाए हैं, तो वहाँ जाके एक बार आप देखिए अवश्य। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किसके द्वारा किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा ही प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया था। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। व्याख्या इसकी देखते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर निकालने का श्रेय चंद्रगुप्त मौर्य को जाता है। 305 ईसा पूर्व में यूनानी शासक सेल्यूकस और चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य हुए युद्ध के उपरांत एक संधि हुई थी। फलस्वरूप सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ अपनी पुत्री का विवाह किया था, जिसका नाम था हेलेना। और अगला प्रश्न आपका है, सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने कराई थी? ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा जाता था, तो उसकी पहचान किसने कराई थी? तो वो थे विलियम जोन्स। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो वह है विशाखदत्त के। अभी पहले आप ये प्रश्न पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है? तो वह है जस्टिन ने सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य की भेंट का उल्लेख किया है। चंद्रगुप्त मौर्य जो गुजरात में चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाण आपको कहाँ से मिलता है? तो यह मिलता है रुद्रदामन के जूनागढ़ शिलालेख से। सेल्यूकस, जिसको अलेक्जेंडर द्वारा सिंध एवं अफगानिस्तान का प्रशासक नियुक्त किया गया था, वह किस भारतीय राजा ने हराया था? तो वह थे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? यह बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 305 ईसा पूर्व में। कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। मेगास्थनीज कौन था? प्रश्न बनता है, मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज जो थे वह चंद्रगुप्त मौर्य की राजसभा में यूनानी एक राजदूत थे। मेगास्थनीज के अनुसार पाटलिपुत्र का नगर एक समिति द्वारा शासित होता था। इस समिति में कितने सदस्य थे? यह प्रश्न आपके बिहार पीसीएस में आ चुका है, तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है 30, सी सही है, अर्थात 30 ऐसे सदस्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो वह थे आपके ऑप्शन ए सही है, बिंदुसार। और बिंदुसार के पुत्र कौन थे? अशोक। किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है? किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन आपका होगा बिंदुसार। भारत में अशोक का शासनकाल कब से कब तक था? यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है यहाँ पे। तो ऑप्शन आपका एक सही होगा, 273 से 232 ईसा पूर्व तक। बिंदुसार का पुत्र कौन था? अभी आपको हम बता चुके हैं, अशोक। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? यह भी प्रश्न आपका हो चुका है, आप बहुत आसानी से इसे कर पाएंगे। वह है अशोक, जिसने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। यह बौद्ध ग्रंथों में उल्लेखित है। अशोक ने किस बौद्ध सभा से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था? किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था? तो वह थे उपगुप्त। कौन थे? उपगुप्त। सॉरी, यहाँ पे आंसर गलत दिया है, उपगुप्त आंसर होगा आपका। अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते थे? तो वह थे प्रियदर्शी। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? तो वह आया कलिंग युद्ध से ही भारी परिवर्तन। अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? वह थे स्वनियंत्रण की बात करते हैं अपने धम्म नीति में। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन 4 है आपके पास, वैशाली, नालंदा, तक्षशिला, उज्जैन। ये चारों ही शिक्षा के केंद्र हैं, किंतु मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र जो था वह था तक्षशिला। अब तक्षशिला कहाँ पड़ता है, ये आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। अशोक ने गया जिले में बराबर की पहाड़ियों पर किसके लिए गुफाएं खुदवाई थी? ये भी आपके डिस्क्रिप्टिव क्लास में पूरा पढ़ा चुके हैं हम। वह थे आजीविकों के लिए उन्होंने वो गुफाएं बनवाई थी। सांची स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये भी अशोक ने ही सांची स्तूप का निर्माण करवाया था। अशोक के महात्मा बुद्ध के जितने भी स्तूप हैं उसमें सबसे बड़ा स्तूप जो अशोक ने बनवाया था वह सांची का स्तूप ही है। सांची का स्तूप किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक जो थे वो बृहदत्त थे। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? चारों ऑप्शन आप देखिए, चारों ऑप्शन के बाद उत्तर दीजिए। तो वह तक्षशिला से संबंधित थे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक है, अर्थात कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में नाटक है
आत्मकथा है, चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास है, शासकों के सिद्धांत की पुस्तक है। तो एक राजनीतिक पुस्तक है, अर्थात शासकों के सिद्धांत से संबंधित यह पुस्तक है। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित अर्थात मौर्य साम्राज्य से संबंधित घटनाओं का वर्णन किया गया है तथा शासन किस प्रकार चलाया जाता है उसका भी वर्णन कौटिल्य के अर्थशास्त्र में पूरी तरह से आपको देखने को मिलता है। सप्तांग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो वही कौटिल्य थे। उन्होंने सप्तांग सिद्धांत अर्थात सप्तांग सिद्धांत के बारे में उन्होंने अपने पुस्तक में दर्शाया है। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? यह प्रश्न उत्तर प्रदेश पीसीएस एवं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अंतर्गत 2 से 3 बार ये प्रश्न आ चुका है, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है आपके पेट परीक्षा के लिए। किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है उसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। सातवाहनों ने पहले स्थानीय अधिकारियों के रूप में किसके अंतर्गत कार्य किया था? तो मौर्यों के अधीन में ही सातवाहनों ने कार्य किया था। किस मौर्य राजा के दक्कन की विजय प्राप्त की थी? किस मौर्य शासक कौन था जिसने दक्कन में विजय प्राप्त की थी? तो इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, इसको मैं छोड़ रहा हूँ आपके लिए। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन सा है? तो ऑप्शन आपका होगा सी सही, इंडिका। इंडिका के रचनाकार कौन है, लेखक कौन है, इसके रचयिता कौन है? यह उत्तर आप कमेंट बॉक्स में अवश्य देंगे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो 7 श्रेणियों में मेगास्थनीज ने विभाजित किया है। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वह था श्रीलंका। अशोक के साम्राज्य में श्रीलंका सम्मिलित नहीं था। अफगानिस्तान, कलिंग एवं बिहार उसमें सम्मिलित थे। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह कौन थे? यह भी प्रश्न आपका हो चुका है। रिवीजन के तौर पे आपको मैंने इस प्रश्न को रखा है, तो वो थे विशाखदत्त। अगर आपको क्लास पसंद आई हो और इस प्रकार की वीडियो आप चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दें। और अगर आपको कोई भी क्वारीज बनती है मौर्य साम्राज्य से तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए तथा वहाँ पे PDF आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।